तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान गिरता जा रहा है, पर अच्छा है, इसी मौसम का सभी को इंतजार भी रहता है। करीब 3 महीने भी अभी नहीं हुए, आपको याद होगा मैंने कहानी में भी सुनाई थी। बात 24 सितंबर की है, 24 सितंबर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक शूट आउट हुआ था। कुछ गैंगस्टर की पेशी थी, दूसरे जो राइवल गैंग थे उन्होंने कोर्ट के अंदर घुस के बाकायदा जज के सामने गोली चलाई और जवाब में फिर पुलिस ने भी गोली चलाई। 3 लोगों की मौत हो गई थी उस रोहिणी कोर्ट में। रूम नंबर था 207, जिसमें ये मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी। तो भरी अदालत में जज के सामने गोली चली, 3 लोग मारे गए, उनमें गैंगस्टर भी था। उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, कोर्ट की अदालतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। दिल्ली पुलिस ने फिर बाकायदा एक मीटिंग की, तमाम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई, वकील भी नाराज थे। 2-3 महीने तक लंबी मशक्क़त कवायद चली। उसके बाद कहा गया कि अब दिल्ली की अदालतें महफूज हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन अभी 3 महीने भी नहीं हुए कि 9 दिसंबर को इसी रोहिणी कोर्ट में एक और धमाका होता है। बस उस बार 207 था, 207, इस बार 102 था, जिससे कोर्ट के अंदर धमाका हुआ। और इस बार भी अदालत चल रही थी, जज साहब बैठे हुए थे, वकील तमाम अंदर थे, जिनकी पेशी थी वो भी अंदर थे। धमाका होता है। दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए इस धमाके की खबर सुनकर, क्योंकि 3 महीने पहले इसी कोर्ट में शूट आउट, उसके बाद धमाका। बड़ी तफ्तीश शुरू हुई। पहले ये लगा कि ये टेररिस्ट अटैक है, आतंकवादियों ने हमला किया है। अब उसको लेके और भी ज़्यादा परेशानी, क्योंकि कोर्ट में अब आमतौर पे टेररिस्ट, क्रिमिनल, गैंगस्टर, इन सब की तो पेशी होती है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस केस को सुलझाना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल जवाब है। उसका लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 1000 सीसीटीवी के 1000 घंटे से ज़्यादा के जो फुटेज थे वो निकाले गए। उस 9 दिसंबर की सुबह कितने केस लिस्टेड थे पूरी रोहिणी कोर्ट में, अलग अलग नंबर होते हैं कोर्ट में, उन सारे लोगों की लिस्ट मंगाई गई कि कोर्ट रूम में किस मामले की पैरवी थी आज, इस केस से कितने लोग जुड़े थे, इनके वकील कौन थे, इनके मुवक्किल कौन थे। कोर्ट के अंदर जो परिसर में पार्किंग में आई थी करीब 1000 गाड़ियां थी, उन 1000 गाड़ियों की जांच की गई, उन 1000 गाड़ियों के मालिकों की जांच की गई। मतलब कोई भी कोना छोड़ा नहीं दिल्ली पुलिस ने, और सब कुछ जांच पड़ताल शुरू की। ये सब करने के बाद एक कहानी सामने आती है, और आज आपके सामने अब वही कहानी है। तो ये भूमिका थी। दिल्ली में आमतौर पर जहाँ पे आप रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कई जगह देखा गया पड़ोसियों में बड़ा झगड़ा होता है, बड़ी लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पता चला कि इसका रिश्ता, इसका तार, इस धमाके का एक कोर्ट के अंदर ये 2 पड़ोसियों की लड़ाई से जाकर जुड़ता है। अब अपने आप में कहानी चौंकाने वाली थी। वो कैसे, क्यों, पूरी चीज़ें अब आपको बताता हूँ। दिल्ली में एक अशोक विहार जगह है। अशोक विहार में एक अपार्टमेंट टाइप की जगह होगी। उसमें एक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे 2 लोग रहते हैं। एक साहब वकील हैं और वकालत करते हैं, और उनका नाम है अमित वशिष्ठ। तो ये पेशे से वकील हैं, वकालत कर रहे हैं। जो उनके पड़ोसी हैं वो भी बड़े पहुंची हुई चीज़ है। वो DRDO में सीनियर साइंटिस्ट हैं। अब DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारे सारे ये जो डिफेंस की सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है। एक तरह से आप ये समझिए कि हथियार बनाना, बॉम्ब बनाना, इन सब पे रिसर्च करना, ये सारा काम होता है DRDO। तो एक बहुत ही संवेदनशील जगह है ये। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट जो काम करते हैं, उनका नाम भारत भूषण कटारिया। तो भारत भूषण कटारिया और वकील साहब अमित वशिष्ठ दोनों पड़ोसी हैं। अब दोनों के बीच में अक्सर
खटपट खटपट कुछ होता रहता है, कभी पानी, कभी सीलन, कभी कुछ और, जो आम नॉर्मल चीज़ें हैं। आप हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पे ये मिलेंगी, पता नहीं विदेश में भी होता है कि नहीं। तो इन दोनों में झगड़ा हुआ और कई बार झगड़ा चला, लेकिन ये झगड़े हद से ज़्यादा बढ़े। जो अपने साइंटिस्ट हैं सीनियर, इन्होंने झगड़े से तंग आकर वकील साहब के खिलाफ 5 मुकदमे कोर्ट में ठोक दिए, घरेलू झगड़े के, पड़ोसी के नाम। अब वकील साहब तो वकील साहब, मुकदमा, जिरा, अदालत, ये तो उनका पेशा भी है, कोर्ट डेली जाना होता, उनके लिए तो अलग से कुछ करना भी नहीं है। तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा अच्छा तू 5 मुकदमा ठोकेगा, मैं तुझ पे और ठोकता हूँ। उन्होंने 8 ठोक दिए। अब 8 और 5 13 मुकदमे अदालत में, 2 पड़ोसियों की लड़ाई में। अब उसमें लगातार हर अलग अलग मुकदमे की पेशी होती, जाना पड़ता। वकील साहब को फ़ायदा ये था, मिस वसीम साहब को, कि वो तो कोर्ट में अपना रहते ही हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कानून की बारीकियों को समझते हैं, तो वो भी चल रहा था। लेकिन उधर उन्होंने भी अपना ईगो पे ले रखा था साइंटिस्ट साहब ने, वो भी कहते थे पीछे नहीं हटेंगे, और दोनों अब मुकदमा कोर्ट में पैरवी में और सुनवाई पे पहुंच रहे हैं। वकील साहब और इनकी लड़ाई से साइंटिस्ट साहब को बड़ा गुस्सा आया और बड़ी परेशानी थी कि कब तक चलेगा। कहते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा भी कि कहाँ तूने वकील से पंगा ले लिया है, तो तुझे अदालत के चक्कर ही कटवाता रहेगा। तो अब इन्हें लगा कि क्या किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अपने DRDO के सीनियर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया। अब DRDO में काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों की बारीकियां, कुछ चीज़ों की जानकारियां उन्हें भी थी, जैसे वकील साहब को वकालत की, मुकदमे की पेशी, पैरवी। तो उन्होंने अपनी जानकारी का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया साइंटिस्ट साहब ने। करीब 1 महीने तक उन्होंने साजिश रची। पहले उन्होंने बाइक और मोटरसाइकिल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो लिया, इधर उधर से अमोनियम नाइट्रेट का जुगाड़ किया, बाकी चीज़ों का जुगाड़ किया, और फिर एक बॉम्ब तैयार किया। और बॉम्ब भी ऐसा वैसा नहीं, रिमोट से उड़ने वाला, रिमोट कंट्रोल दबाओ और उसके बाद काम हो जाए। 1 महीने तक वो सारी चीज़ें करते रहे और एक मुकदमे की तारीख का इंतज़ार करते रहे जिसमें इनकी पेशी थी, और इसी वकील साहब के साथ कोर्ट में आमना और सामना होना था। और इत्तेफाक से वो तारीख थी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में वकील साहब और साइंटिस्ट साहब का केस, मुकदमा आया। मुकदमा नंबर 45, मतलब 45वें नंबर पे इस मुकदमे की सुनवाई होनी थी। सुबह 9:30 बजे ही साइंटिस्ट साहब पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक उन्हें मालूम था कि वक्त लगेगा, और अपने साथ वो 2 बैग लेकर गए। एंट्री किसी और गेट से करते हैं, एग्जिट किसी और गेट से करते हैं। उन्हें भी पता है, साइंटिस्ट है, कि CCTV बाकी चीज़ें होती हैं। तो अब साइंटिस्ट साहब 2 बैग लेकर गए। उस बैग में एक टिफ़िन जैसे ही उन्होंने बॉम्ब बनाया था, एक में वो रखा, दूसरा बैग उनका अपना जो पिट्ठू बैग होता है कंधे पे। गेट नंबर 7 से एंट्री मारते हैं, 8 से बाहर एग्जिट करते हैं। लेकिन वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होते हैं सुबह 9:35 पर। जब मुकदमे की जो सुनवाई का वक्त करीब आता है, तो फिर वो अंदर जाते हैं उस बैग में जिसमें बॉम्ब था लेकर, और उस बैग को ठीक उसी जगह पे उस बॉम्ब को निकाल के रख देते हैं जहाँ पे वकील बैठा हुआ था, मतलब इनका दुश्मन पड़ोसी। रखने के बाद वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं। रिमोट इनके हाथ में है, रिमोट का रेंज भी ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद अब इन्हें लगता है कि ये खुद भी सेफ है, रिमोट दबा देते हैं। जैसे रिमोट दबाते हैं अचानक अंदर एक धमाका होता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी उन लोगों की जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, वकील साहब की भी, बाकी लोगों की भी, क्योंकि जो इन्होंने बॉम्ब बनाया अमोनियम नाइट्रेट का उसमें इस्तेमाल किया था, कील छर्रे भी डाले थे। तो रिमोट से बॉम्ब तो ब्लास्ट हुआ, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट नहीं फटा, और अमोनियम नाइट्रेट फटता तो हो सकता था नुकसान ज़्यादा होता। तो वहाँ पे एक ड्यूटी पे जो कोर्ट रूम के सिपाही जो थे, उनको चोट आई, सबसे करीब वहाँ पे वही थे। बाकी किसी और को चोट नहीं आई, तो ज़ख्मी सिर्फ वो हुए। तो एक शख्स ज़ख्मी हुआ, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट में अगर धमाका होता, वो फट जाता पूरी तरह से, शायद कुछ कमी रह गई थी, तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता।
तो रिमोट से करने के बाद धमाका और वो वापस निकल लिए अपने, उन्हें लगा काम हो गया, लेकिन बाद में पता चला हुआ नहीं। अब इसके बाद जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे फुटेज, कोर्ट में उस दिन की सुनवाई पेशी ये सब खंगालती है, तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन लोगों के मुकदमे की सुनवाई थी, और डाउट होता है कि 2 बैग लेकर एक शख्स अंदर आया और लेकर एक ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों। इसी के बाद पुलिस भारत भूषण कटारिया का पीछा करती है और फिर उनके घर पहुँचती है, और घर पहुँचती है तो फिर पता चलता है, और मुकदमे की सारी जो लिस्ट सभी की तो निकाली गई थी कि इनकी पेशी थी, वकील साहब से लड़ाई थी, और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे वकील साहब बैठे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, पूछती है, फिर वो अपना इकरार जुर्म करते हैं, और फिर पूरी कहानी सामने आती है कि कैसे 2 पड़ोसियों की लड़ाई की बात एक कोर्ट रूम तक पहुँची और कैसे कोर्ट में धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस की जान इसमें बची, उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें डर ये था कि कहीं ये टेररिस्ट एक तरह की एक्टिविटी ना हो, टेररिस्ट अटैक ना हो। लेकिन ये 2 पड़ोसियों का झगड़ा निकला। मुझे लगता है कि पड़ोसियों के झगड़े में बात कोर्ट रूम के ब्लास्ट और धमाके तक चला जाए, शायद ये इकलौती मिसाल है यहाँ पे, क्योंकि आप 2 पड़ोसी लड़ते हैं, मुकदमे के लिए अदालत तो जाते हैं, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन जिस अदालत में हार जीत का फैसला होना, उस अदालत में हार जीत के फैसले से पहले ही बॉम्ब से ही फैसला निपटाने का ये पहला मामला था। तो इसीलिए मुझे लगा आप तक शेयर कर दूं। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला। विक्रमजीत सिंह जी हैं, आज इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विक्रमजीत सिंह। और भेजा है सिमरनजीत सिंह जी। इसके अलावा आर्थर संतोष हैं, आर्थव संतोष, तो हैप्पी बर्थडे आर्थव आपको। और प्रकाश रवाते ने भेजा है। डॉक्टर सुमित हैं, और इनका बर्थडे हालांकि 17 दिसंबर था। और मीता एंड सुबीर भट्टाचार्य जी ने भेजा है। सॉरी मीता जी, मैं लेट विश कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर सुमित आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और आप बहुत लकी हैं, आपको ऐसे माँ बाप मिले। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और मुझे ये पता चला कि आप एक लंबे वक्त के बाद घर आए हैं, आपका फेवरेट खाना भी बना है। तो जमशेदपुर से हैं मीता जी, और हमारी क्राइम तक फैमिली के बहुत पुरानी मेंबर हैं। अभी सुप्रतीम बनर्जी जब जमशेदपुर गए थे तो बाकायदा उनके घर भी गए थे, मुलाकात भी की थी, तो मुझे सारी खबर मिलती रहती है, तो थैंक यू। इसके अलावा मोहम्मद करीम नूरी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे करीम साहब। ये इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से हैं। और मुकेश मोक्ष शाह है, तो मोक्ष शाह का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मोक्ष शाह। और ये हितेन शाह जी ने भेजा है, हालांकि इनका बर्थडे कल है, संडे को है, लेकिन कल चूंकि कहानी होती नहीं है तो इसीलिए आज ही इनको हम विश कर रहे हैं। ये कुछ दीपक असल में देकर गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये वो बता रहे हैं कि ठीक है, तो इन तमाम लोगों का आज बर्थडे विशेष। इसके अलावा मोहम्मद इरफान, इन्होंने कहा कि आप विश करना ना भूलें, आजकल 2-3 दिन से विश नहीं कर रहे थे। तो इरफान साहब, असल में इसकी वजह थी, मैं आपने जो कहानी सुनी कल की रिकॉर्डेड थी, और परसों बहुत तूफ़ानी अंदाज में रिकॉर्ड करके भागा था। एक्चुअली मेरी वाइफ को बाहर जाना था, तो कल दिन भर मैंने छुट्टी ली थी, रात की फ़्लाइट थी, लेट नाइट, तो इस वजह से कहानी मैं विशेष नहीं कर रहा था, बस कहानी सुनाकर भाग रहा था। अब वो चली गई हैं, तो आज से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि घर के बहुत सारे काम थे इस वजह से। लेकिन आइंदा मैं विश करता रहूँगा। राम प्रकाश कुमार जी हैं, और इनका कहना है कि जब आप कहानी सुनाते हैं तो उस देश के कैपिटल, उसकी करेंसी के बारे में भी बताएं, जानकारी बढ़ती है। अच्छी चीज़ आपने कही है, मैं कोशिश पूरी करूँगा। महेंद्र सिंह राठौर जी हैं, इसके अलावा प्रतीक मच्छी हैं, और दमन एंड दीप से, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, हाँ मैं भूल गया, दीपक सिंह को सभी लोगों ने बड़े सारे मेल किए हैं, विश किया है। उस दिन भी मैं बताया था कि जैसे जल्दी में था वाइफ की वजह से, तो हमारे दीपक एक यंग, एकदम एनर्जेटिक और राइजिंग स्टार का चेयरमैन अवार्ड मिला इंडिया टुडे ग्रुप का। और ये एक बड़ी कामयाबी है दीपक के लिए, इसलिए कि उसको यहाँ ITMI जो इंडिया टुडे का इंस्टीट्यूट है, सिर्फ 3 साल हुए हैं, और 3 साल में यहाँ तक पहुँचना और ये अवार्ड लेना, और चेयरमैन से इस तरह का अवार्ड लेना,
तो ये बाकी मुझे लगता है जो न्यू कमर है उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। और दीपक वैसे भी वाकई बहुत मेहनती है और क्रिएटिव भी है बहुत। तो पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से भी दीपक को बधाई, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो भेजा उन तमाम लोगों को शुक्रिया भी। इसके अलावा जोईता दत्ता हैं त्रिपुरा से, और थैंक यू आपने जो मेल लिखा है जोईता दत्ता जी। अंजू कुमारी हैं, फिजी ऑपरेशन की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। एनी सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत दिनों बाद मेल लिखा है, थैंक यू एनी जी, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। इसके अलावा मलिक अली हैं टेक्सास से, और ये सुकेश जैकलीन इनका कनेक्शन। तो आज वारदात में भी यही कहानी है, और सुकेश ने बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हीरो हीरोइन को गिफ्ट दिए, जिसमें जैकलीन का नाम आ रहा था, नोरा फतेही का आ रहा, अब श्रद्धा कपूर का आ रहा है। तो अभी इसकी जांच चल रही है, कभी और फुर्सत में फिर सुनाऊंगा आपको। इप्सिता सिरकर हैं, और ये विशाल ठक्कर की गुमशुदगी की कहानी सुनना चाहती हैं, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS में एक छोटा सा किरदार निभाया था और गायब हैं। पंकज ओझा हैं, ये संजय दत्त की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा मनीष वर्मा हैं पीलीभीत से, कृष्णदेव शुक्ला हैं इलाहाबाद से, कैलाश कुमार हैं, और इसके अलावा बलजीत सिंह हैं मैरीलैंड USA से, सागर शर्मा हैं फरीदाबाद से, और वैभव जैन धार MP से। तो आप लोगों ने भी, कई लोगों ने कहानी की फरमाइश की है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल संडे है। तो उम्मीद यही है कि आप लोग का संडे अच्छे से गुजरे, और सब कुछ कूल रहे, अच्छा रहे। ठंड में भी अपना ख्याल रखिए, कोरोना में भी अपना ख्याल रखिए, जो ओमिक्रॉन को लेकर बातें हो रही हैं उसको भी लेकर अलर्ट रहिए। तो बस इन्हीं दुआओं के साथ अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।